जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट और जीआरएफ की परीक्षाओं का और इन परीक्षाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, आखिर प्रश्नों की प्रकृति क्या है, किस तरह अब प्रश्न बदल रहे हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप सब पेपर दे के आए होंगे, तो पेपर देके जब आए होंगे तो आपको लग गया होगा कि अब परीक्षा जो है पारंपरिक स्वरूप में नहीं हो रही है, या यूं कहूं कि जो 2017-18 में पेपर पूछे जाते हैं उस तरह के पेपर अब नहीं पूछ रहे हैं। अब पेपर के पैटर्न में परिवर्तन हो रहे हैं। तो आखिर पेपर के पैटर्न में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, उसी की चर्चा करेंगे। पहले नंबर तो अब एक पारंपरिक रूप से अगर आप सोचेंगे कि हम पारंपरिक रूप से पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, कोई एक नोट्स पढ़ के क्वालिफाई कर लें, या कोई एक किसी कोचिंग संस्थान के गाइड पढ़ के क्वालिफाई कर लें, तो ये बिल्कुल भी संभव अब नहीं रहा है। अब परीक्षा को पास करने के लिए एक डेप्थ नॉलेज की जरूरत है, एक समझ की जरूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जब तक कि आपको संपूर्ण साहित्य पर, साथ ही साथ आपको जो सिलेबस में नाटक लगा हुआ है, कहानी लगा हुआ है, निबंध लगा हुआ है, आलोचना लगा हुआ है, इन सब पर जब तक आपके डेप्थ नॉलेज नहीं होंगे, अंदर तक पकड़ नहीं होंगे, जब तक आप कहानी को पूरी नहीं पढ़ेंगे, नाटक को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे, निबंध, आलोचना, उपन्यास को नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसके अंदर के सवाल आपसे नहीं बनेंगे और रिजल्ट भी प्रायः आपसे दूर रहेंगे। इसकी जो उत्तम रणनीति होनी चाहिए कि जो भी पढ़िए समझ के पढ़िए और उसको महसूस करके पढ़िए, उसे फील करके पढ़िए। अगर आप उसे महसूस करके पढ़ते हैं, उसे फील करके पढ़ते हैं, उसे समझ के पढ़ते हैं, तो आपसे सवाल जरूर बनेगा। कभी आप मेरी वीडियो को देखना ध्यान से, मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक हो। अगर हम आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल को संपूर्णता में पढ़ना होगा। आपको ये भी समझना होगा सिद्ध साहित्य है क्या, सिद्ध साहित्य के इतिहास क्या है, नाथ साहित्य क्या है, नाथ साहित्य के इतिहास क्या है, जैन साहित्य क्या है, जैन साहित्य के इतिहास क्या है। हर पहलू को हमें समझना होगा। जब तक हम हर पहलू को नहीं समझेंगे, सवाल नहीं बनेगा। इस बार भी आपने देखा होगा भारत दुर्दशा से सवाल पूछा हुआ है, अंधेर नगरी से सवाल पूछा हुआ है, उपन्यास से सवाल पूछा हुआ है, कहानी से सवाल पूछा है, निबंध से सवाल पूछा है और डेप्थ में जाके सवाल पूछा है। अगर आप रियल में सक्सेस होना चाहते हैं, बार बार असफल होके रोना नहीं चाहते हैं, मैं हर वीडियो में ये बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि जिनका रिजल्ट होता है वो आपसे अलग होते हैं या आपसे अलग पैटर्न पर काम करने वाले होते हैं, लेकिन उनका सोच अलग होता है दोस्तों, उनका दृष्टिकोण अलग होता है, उनको समझने का नजरिया अलग होता है। वो अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं, वो साहित्य को समझने का प्रयास करते हैं। मोहन राकेश क्या कहना चाहते हैं, राजेंद्र यादव क्या कहना चाहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने नाटकों में क्या कहना चाहते हैं, अपने उपन्यास में क्या कहना चाहते हैं, अपने काव्य सेक्शन में क्या कहना चाहते हैं, कथाकार क्या कहना चाहते हैं, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार कहना क्या चाहते हैं। हर सूक्ष्म बिंदुओं पे आपको ध्यान रखना होगा। आज तक आप सब एक गौण पात्र लेकर चलते, एक मुख्य पात्र लेकर चलते थे कि मेन मेन बिंदु हमने पढ़ लिया, चाहे उपन्यास उठाया, कहानी उठाया, निबंध उठाया, हमने मेन मेन बिंदु पढ़ लिया और सारे चीजों को हम छोड़ के आ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते।
आप सिर्फ मेन बिंदु पढ़ के रिजल्ट नहीं ले सकते। अब आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हर बिंदु को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन आपने हर बिंदु को समझ लिया, हर पहलू को समझ लिया, फिर आपसे आपका रिजल्ट कोई नहीं ले सकता है। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं, बहुत सिंपल बात करता हूं। एक बार आप क्लास लेकर देखो। 1 वीक का हर बैच में मैं फ्री क्लास देता हूं। हिंदी साहित्य का भी मेरा फिर से नया बैच शुरू होना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बार बार आप असफल ना हो, बार बार अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ना मारे, एक बार फ्री क्लास लेकर देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय, डीएसएसबी, केवीएस, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, हिंदी साहित्य से अगर दे रहे हो, तो उसकी हम लिखित गारंटी देते हैं, वो भी स्टम्प पेपर पर। अगर आप सक्सेस चाहते हो, बार बार असफल होकर घर लौटना नहीं चाहते हो, तो मैं तो कहूँगा एक बार जुड़कर देखो। अगर जुड़ना भी नहीं चाहते हो, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि बार बार आप असफल मत हो। अपनी कमियों पे काम कीजिए और अपनी कमियों को दूर करके रिजल्ट की तरफ बढ़ जाइए। दोस्तों, कहावत में है कि जीतने वाले के 100 पिता होते हैं, पर असफलता अनाथ होती है। ये बात सही है। जब तक आप सक्सेस नहीं करोगे, जब तक आप जीवन में सफल नहीं हो जाओगे, तब तक कोई पूछने वाला नहीं होता है। एक बार सफल हो गए, सारे दोस्त, सारे परिवार, सारे व्यवस्था आपके आगे पीछे करने में लग जाते हैं। यही जिंदगी का रूल भी है और जिंदगी का यही नियम भी है कि हमें जीवन में सफल होना है। और ये सफल तभी हो सकते हैं जब हम हार्ड वर्क करने के लिए तत्पर हो, और वो भी सही दिशा में मेहनत करने के लिए तत्पर हो। अगर हम हार्ड वर्क किए, वो भी सही दिशा नहीं रही, तो फिर हम सफलता से बहुत दूर होंगे। तो अब मैं बार बार कहता हूं, अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी खुद मत मारो, अपने आप को जगाओ। बार बार असफल मत हो जाओ। बार बार हम फेल करते हैं, फिर भी हम सीख नहीं लेते, फिर भी बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते। मैं तो खुद 3-3 सब्जेक्ट में जेआरएफ हूँ। ऐसा नहीं था कि हमारे सामने में बिना पढ़े जेआरएफ हो जाता था। उसके लिए हमने हार्ड वर्क किया, अच्छे गुरु के संपर्क में गया, अच्छे गुरु द्वारा बताए गए रास्तों पर चला, तो आज हम सक्सेस हैं। तो आप भी सफल हो सकते हो। बस अच्छे गुरु की खोज करो और उसके नेतृत्व में लगातार मेहनत करो। मेहनत का कोई अंत नहीं होता है, या मेहनत ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन हमने कर लिया फिर बैठ गया। मेहनत तो हमें लगातार करना पड़ता है। जीवन में हम अगर सफल चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो हमें लगातार मेहनत करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप सफल हो, आप जो चाहते हो वो पा जाओगे, इसका मैं लिखित गारंटी देता हूँ। शर्त यही है कि आपको सही दिशा में कंटिन्यू हार्ड वर्क करना, फिर देखो आपकी सफलता को कौन रोकता है। धन्यवाद। जय हिंद।